अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इलियास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टेटस ऑफ वायरस के हवाले से पढ़ना है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे दूं कि इस टॉपिक में हमने इस वायरस के हवाले से क्या कुछ डिस्कस करना है। इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर किया जाता है और नॉन लिविंग भी कंसिडर किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कंसिडर किया जाता है और नॉन लिविंग क्यों कंसिडर किया जाता है, तो इसके हवाले से हमने डिस्कस करना है कि क्यों ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। तो इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है और जब ये किसी भी जानदार के अंदर एंटर हो जाता है, दाखिल हो जाता है, तो ये अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस वजह से इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर किया जाता है। और जब ये किसी जानदार में मौजूद नहीं होता तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से अपना आपको शो करवाता है। तो इस वजह से इसको नॉन लिविंग भी कंसिडर किया जाता है। तो इसी नॉन लिविंग होने की वजह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे करैक्टर्स शो करवाने की वजह से इसको 5 किंगडम्स या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एंटर नहीं किया जाता या इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो आइए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वायरसेस आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग की जो है बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसको लिविंग भी समझा जाता है और नॉन लिविंग भी ऑर्गेनिज्म भी समझा जाता है। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। इसकी जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टल लाइक होती है। तो इस वजह से इसको जो है नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। और इसके अलावा जो है दे आर ए सेलुलर, और ये सेलुलर भी नहीं है, ए सेलुलर इसको समझा जाता है। ए का मतलब नॉट सेलुलर, सेलुलर मतलब सेलुलर नहीं है। सेल लाइक इसकी जो जिसामत है सेल लाइक नहीं है, ये कहा जा रहा है। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पाई जाती। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल की तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है उसकी तरह से इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है और इसके अलावा जो है ऑर्गेनेलीज होती हैं। तमाम जितने भी ऑर्गेनेलीज वगैरह है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और इसके अलावा जितने भी और राइबोसोम्स हो गए, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, तो इस तरह से जो है इसके अंदर ना तो टिश्यू हो गया, टिश्यू लाइक जो है करैक्टर्स हो गए, तो इस तरह की कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो इस वजह से दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। When virus enter in the living organisms, then it show living organism like characteristics. जब वायरस किसी भी जिंदा जानदार चीज़ में दाखिल होता है तो ये उस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ऑर्गेनिज्म जो जिंदा जानदार हैं उनकी तरह से अपनी खुसूसियात ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा कि ये जिंदा जानदार की तरह से अपनी खुसूसियात उस वक्त ज़ाहिर करता है जब ये किसी जिंदा जानदार चीज़ में दाखिल होता है। एंड देन इट्स डीएनए और आरएनए रेप्लिकेट, और जब ये किसी जिंदा जानदार चीज़ में जैसे दाखिल होता है तो इसका डीएनए या आरएनए जो है रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। रेप्लिकेट मतलब डबल होना या अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है। देन वायरस इंक्रीज देयर इंडिविजुअल नंबरिंग, और जो वायरस है अपनी जैसे वायरसेस की तादाद जो है बढ़ाना शुरू कर देता है, मतलब अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद है वायरस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए नॉर्मली एनकेज्ड इन प्रोटीन कोट, उसे कैप्सिड कहा जाता है। जो वायरस का डीएनए या आरएनए है वो एक जो है प्रोटीन के कोड के अंदर जो है बंद होता है, उसे कैप्सिड कहा जाता है। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा कि वो किस तरह से कैप्सिड के अंदर बंद होता है। वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स एंड देयर इट काज ए नंबर ऑफ डिजीज़। जो वायरस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब जाता है तो अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलाता है। They are not considered as organism and thus viruses are not included in the 5 kingdom classification system। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वायरस है इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ये जो है अपने यहाँ पर जो है
क्योंकि जब ये किसी ज़िंदा जानदार चीज़ में नहीं होता तो ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता, ये ज़िंदा जानदार जैसी खुसूसियात इसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो इस वजह से जो है वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म, जो वायरस है इसको ज़िंदा जानदार कंसिडर नहीं किया जाता। इस वजह से वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड नहीं किया जाता। Prions and viroids are also acellular particles and are not included in the 5 kingdom classification system। जो प्रियोन है और वायरॉइड्स है ये भी जो है ए सेलुलर है, जिस तरह से वायरस है इसी तरह ये भी प्रियोन और वायरॉइड्स भी जो है ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? पार्टिकल्स हैं, और इनको भी जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं किया जाता। प्रियोन और वायरॉइड्स क्या चीज़ हैं? ये वायरस की तरह से मिलते जुलते जानदार हैं, मिलते जुलते जो है पार्टिकल्स हैं। वायरस जानदार नहीं, पार्टिकल्स हैं ये। इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। और फिर उसके बाद है ये किस चीज़ से बने होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। प्रियोन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली। जो प्रियोन्स हैं वो हमेशा प्रोटीन से बने होते हैं। वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर RNA ओनली, और जो वायरॉइड्स हैं वो हमेशा जो है RNA से बने होते हैं। इन दोनों का काम क्या है? ये करते क्या हैं? बोथ दीज पार्टिकल्स काज इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टेन प्लांट्स। ये दोनों क्या करते हैं? प्रियोन्स और वायरॉइड्स क्या करते हैं? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं। कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है बीमारी का की वजह बनते हैं। ये जहन में रखना है कि वायरॉइड्स और प्रियोन्स क्या हैं? ये पार्टिकल्स हैं, ये जानदार नहीं हैं, ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। आइए हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर, और कैप्सिड क्या है, वायरॉइड क्या है, और इसके अलावा जो है प्रियोन का स्ट्रक्चर किस तरह का, इनको हम देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के वायरस लिए हैं। ये देखें मैं जो है ये कैप्सोमेयर, ये बाहर जो है ये बाहर कैप्सोमेयर, और इसी को जो है ये देखें ये कैप्सिड, ये जो है ये क्या है? कैप्सिड है। और ये यहाँ पर वायरस की जो है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये 3D जो है स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। बैक्टीरियोफेज T4 है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये देखें ये अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये DNA या RNA है। ये इसके अंदर ये देखें ये DNA या RNA है, और इसके अंदर ये देखें DNA या RNA है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैप्सिड, कुछ जो वायरस होते हैं उनके बाहर एनवेलप होता है, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके बाहर एनवेलप नहीं होता। तो यहाँ पर डायरेक्ट उनका जो है कैप्सोमेयर होता है। यहाँ पर देखें ये वायरस के बाहर, इस वायरस के बाहर जो है एनवेलप है, और कुछ जो है ये इसके बाहर जो है एनवेलप नहीं है, तो डायरेक्ट क्या है? कैप्सोमेयर है। कैप्सोमेयर ही जो है ये सारे जो है मिलकर क्या बनाते हैं? कैप्सिड कहलाते हैं। जब बहुत सारे कैप्सोमेयर होंगे तो क्या कहलाएगा? कैप्सिड कहलाएगा। ये देखें ये अंदर की तरफ जो है ये देखें ये तस्बीह के दानों की तरह से ये येलो ये इसके अंदर तस्बीह के दानों की तरह ये पड़े हुए हैं। ये सारे क्या हैं? कैप्सोमेयर हैं। ये एक एक जो दाना है, एक एक स्ट्रिंग लाइक बीड्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? कैप्सोमेयर्स कहा जाता है। जब ये सारे कैप्सोमेयर्स जुड़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं कैप्सिड कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है ये देखें ये प्रियोन और वायरॉइड का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है कि जो प्रियोन है वो क्या है? सिर्फ प्रोटीन है। ये देखें ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और इसी तरह ये कंडेंस फॉर्म में प्रोटीन पड़ी हुई है। और ये देखें ये वायरॉइड है जो कि जो है RNA से बना होता है। ये RNA की से बना हुआ जो है वायरॉइड है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया टॉपिक बहुत पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।